हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम में पूरा फैमिली के साथ कब जाएं, क्या मई का महीना सही रहेगा या नहीं, क्या हम बाबा केदारनाथ का दर्शन कर पाएंगे मई के महीने में, इन सब की जानकारी देने वाली हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मई के महीने में केदारनाथ धाम जाना फैमिली के साथ सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि 2 मई को बाबा केदारनाथ का कपाट खुलने वाला है। तो जिस दिन बाबा का कपाट खुलता है उसके पहले दिन ही बाबा की डोली केदारनाथ धाम में पहुंच जाती है। मतलब इस साल 2025 में 1 मई की शाम तक बाबा का डोली केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगा। तो जब बाबा का डोली केदारनाथ धाम में पहुंचती है तो उस डोली के साथ कई हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में जब बाबा का कपाट खुलता है तो श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा का दर्शन के लिए केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो 6 महीने तक तो बाबा का कपाट बंद रहता है और फिर 6 महीने के बाद बाबा का कपाट जब खुलता है तो श्रद्धालु 6 महीने तक वेट करते रहते हैं कि कब बाबा का कपाट खुलेगा और हम बाबा का दर्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए जब केदारनाथ धाम का कपाट खुलता है तो बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं केदारनाथ धाम में बाबा का दर्शन के लिए। ऐसे में क्या होता है कि जब कपाट खुलता है उससे पहले ही श्रद्धालु उत्तराखंड आना स्टार्ट कर देते हैं, बाबा का कपाट खुलने से पहले ही। और जब कपाट खुलता है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो स्टार्टिंग डेज में मतलब कपाट खुलेगा 2 मई को, तो 2 मई से लेकर 30 मई तक तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी केदारनाथ धाम में। क्योंकि श्रद्धालु 6 महीने से बाबा के कपाट खुलने का इंतजार करते रहते हैं। तो ऐसे में आप अगर अपनी फैमिली के साथ मई के महीने में केदारनाथ धाम जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको खास बता दूं कि मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आप मई के महीने में केदारनाथ धाम ले जाने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना जाएं मई के महीने में, खास करके क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आपको भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेगा। साथ ही मई के महीने में ठंड काफ़ी ज़्यादा रहता है। केदार घाटी में आपको बर्फ़ के रास्ते से चलकर जाना होगा केदारनाथ धाम और भीड़ के चलते आपको काफ़ी लंबी लाइन में भी लगना पड़ेगा। तो ऐसे में आप अगर अपने छोटे बच्चों को या फिर बड़े बुजुर्गों को लेकर जाते हैं केदारनाथ धाम में तो इनको तो प्रॉब्लम होगा ही, साथ में आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आपको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो भीड़ के चलते धक्का मुक्की भी होता है और गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में भी आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी और आपको ट्रैक करना होता है 22 किलोमीटर का। ऐसे में पूरा रास्ता आपको भीड़ ही मिलेगा। एक तरफ आपको देखने को मिलेगा घोड़ा खच्चर वाले जा रहे हैं और उसी रास्ते में पालकी पिट्ठू वाले भी जा रहे हैं और आपको भी उसी रास्ते से जाना होगा। तो रास्ता तो पूरा भीड़ वाला ही रहता है। देखो केदारनाथ धाम में तो मई के महीने में ही भीड़ नहीं रहता है, बल्कि जब तक बाबा का कपाट खुला रहता है तब तक श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए जाते ही रहते हैं। ऐसे में आपको 6 महीने तक तो भीड़ मिलेगा ही, क्योंकि बाबा का कपाट 6 महीने तक खुला रहता है और बाकी का 6 महीने बंद रहता है। लेकिन मई के महीने में कुछ ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिलता है केदारनाथ धाम में। क्योंकि देखो मई का महीना में बाबा का कपाट खुलता है तो श्रद्धालु इसी इंतजार में रहते हैं कि कब बाबा का कपाट खुलेगा और हम बाबा का दर्शन कर पाएंगे। तो इसी के लिए मई के महीने में काफ़ी भीड़ रहती है केदारनाथ धाम में। तो जो कोई भी मई के महीने में अपनी फैमिली के साथ केदारनाथ धाम जाने का सोच रहे हैं और आपकी फैमिली में छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी हैं तो आप मई के महीना में न जाएं केदारनाथ धाम में। मई के महीने के अलावा आप जून से बाबा का कपाट बंद होने तक कभी भी जा सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, आपको अगर मई के महीने में ही जाना है तो आप जा सकते हो मई के महीने में ही। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं मई के महीने में बाबा का दर्शन हो पाएगा या नहीं। तो देखो मई के महीने में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन केदारनाथ धाम में लग जाती है।
जिसके चलते श्रद्धालुओं को 4-5 घंटे लाइन में ही रहना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा भीड़ को देखते हुए प्रशासन श्रद्धालुओं को मंदिर से जल्दी जल्दी निकाल देती है। उसमें आपको सिर्फ 1 से 2 सेकंड ही मिलता है जब आप बाबा का दर्शन कर पाओ। तो इतना कम समय में बहुत कोई श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर पाते हैं, तो बहुत कोई श्रद्धालु बाबा का दर्शन नहीं भी कर पाते हैं। तो अगर आपके नसीब में बाबा का दर्शन लिखा हुआ है तो आप मई के महीने में भी बाबा का दर्शन कर सकते हो, और अगर नसीब में ही नहीं है बाबा का दर्शन तो मई क्या कोई भी महीने में दर्शन नहीं होगा। लेकिन जब इतना मेहनत करके आप 22 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके बाबा केदारनाथ के पास पहुंचोगे और दर्शन नहीं हो पाएगा तो मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल पाएगा। तो आप सोच समझ कर ही जाना जब आपको सही लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मई के महीने में केदारनाथ धाम में काफ़ी भीड़ होती है। अगर मई के महीने में केदारनाथ धाम में रुकने की बात करें, मतलब होटल टेंट की बात करें, तो मई के महीने में केदारनाथ धाम में होटल और टेंट का रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं केदारनाथ धाम। तो इस समय काफ़ी महंगा मिलेगा आपको होटल और टेंट भी, क्योंकि ये ऑन सीजन रहता है। और अगर आप मई जून को छोड़कर जुलाई अगस्त में जाते हैं केदारनाथ धाम तो आपको थोड़े से सस्ते भी मिल जाएंगे होटल और टेंट, क्योंकि इस टाइम ऑफ सीजन रहता है। तो आपको जब अच्छा लगे तब आप जाओ केदारनाथ धाम में। वैसे आप मई में भी जा सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो खासकर बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आप मई के महीने में भी जा सकते हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप मई के महीने में छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को लेकर केदारनाथ धाम की यात्रा में जा रहे हैं तो ना जाएं। आगे आपकी मर्जी, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। वैसे जब तक बाबा का बुलावा नहीं आएगा तब तक हम नहीं जा सकते हैं केदारनाथ धाम में बाबा का दर्शन करने के लिए। तो बाबा का बुलावा जब आएगा तब आप जाओगे केदारनाथ धाम में। वैसे मेरे और आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको बाबा मई के महीने में ही बुलाना चाहते हैं तो आप मई के महीने में ही जाओगे, आगे सब उनकी मर्जी। तो आप बस इसका इंतजार करो और जब बाबा का बुलावा आएगा तब आप चल जाना केदारनाथ धाम में। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को आज का मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।